हेलो नीट एस्पिरेंट। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी नीट जर्नी पर एक वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा आज एक डिटेल वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह के टेस्ट देने चाहिए, कितने सारे टेस्ट देने चाहिए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, जिससे मेरी रैंक 1,56,000 से 2,000 के आसपास आ गई है। सबसे पहले तो मैंने नीट 2023 दी थी 12th के साथ। उस टाइम कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं थी, तो उस टाइम तो मेरी रैंक थी 1,56,000 के आसपास। फिर मैंने एक ड्रॉप लेकर नीट 2024 की तैयारी की, फिर उस टाइम मेरी रैंक आई है 31,563। तो इस पर मेरे को कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। फिर मैं बस नीट 2025 की तैयारी करने के लिए गया था सिक्कर। सबसे पहले टिप्स तो यही है कि आप अगर आपका इस साल नीट 2025 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। सबसे मेरा पहला ड्रॉबैक मेरा यही था, मैंने लेट कोचिंग ज्वाइन की, जिससे मेरा सिलेबस भी लेट हुआ था फरवरी के एंड तक। कोचिंग में एडमिशन लेने से फरवरी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीच में यानी फुल सिलेबस का टेस्ट देना चाहिए, बट मैंने तो बीच में कोई फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिए। बस 19 या 20 मॉक टेस्ट दिए थे। उसमें मैंने 50 से 60 के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की थी, और उसका सोर्स मैंने रखा था ऑनलाइन PW DPP कोचिंग मॉड्यूल्स, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, और PYQ और JEE के क्वेश्चन पेपर। JEE के जो PYQ क्वेश्चन पेपर होते हैं, और 5 से 6 टाइम रिवीजन हो जाता है इसमें जब रिव्यू वगैरह टेस्ट से। फिर इसमें अपना मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, ना कि कोई फुल सिलेबस टेस्ट देने या रिवीजन करना। इतना कोई ज़्यादा रिवीजन का भी खास ज़रूरी नहीं है। फिर मैं फरवरी के बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने फरवरी के बाद 3 महीने मिलते हैं नीट 2025 के लिए, मई तक। फिर उस टाइम मैंने दिए थे 56 टेस्ट, क्योंकि टेस्ट अभी नहीं, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट दिए दिए लास्ट में भी अपने 3 मंथ में टेस्ट दे सकते हैं अगर सिलेबस पूरा ध्यान से हो रखा हो तो। फिर मैंने यहाँ पे दिए थे पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, PYQ की क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन। और फिर मेरा एक नीट 2025 का एग्ज़ाम था, और उसमें मेरे आए थे 585 मार्क्स, AIR 2856। तो ये तो है मेरी नीट जर्नी। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जल्दी से जल्दी कोई कोचिंग एडमिशन लेके पहले रिवीजन पर फोकस ना करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं बताऊंगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो नीट 2026 और 27 को जो स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी टिप्स लगानी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने भी इस बार नीट में लगभग 50 से 60,000 क्वेश्चन के आसपास निकाले थे। इससे कुछ ज़्यादा ही होंगे, बट काउंट कर नहीं पाया मैं इतने सारे, बट 50 से 60,000 तो निकाले। तो एक साल में आप निकाल भी सकते हो इतने। अगर 11th और 12th के मिला के अगर 30 के क्वेश्चन भी निकाल दो, इसके सोर्स आप ले सकते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक भी मंगा सकते हैं ऑफलाइन के लिए, उसके भी मैं लिंक भेज दूंगा। कोचिंग मॉड्यूल्स आपको जो जिस कोचिंग में एडमिशन लोगे उसकी तो है ही। ये मेन स्ट्रेटेजी रहेगी। फिर आपकी फिजिक्स पेपर जो पहले का मैंने अटेम्प्ट किया था, पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये आप इस स्ट्रेटेजी भी अपना सकते हो अगर आपको सही लगे तो। केमिस्ट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फिजिकल, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी फिजिक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को। बायो का अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो तो भी ठीक है, बट इन दोनों को तो मेन देना ही है। फिर है मल्टीपल टाइम रिवीजन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है, क्वेश्चन तो आपने खूब निकाल दिए बट वापस कोई क्वेश्चन याद ही नहीं रहा टॉपिक, तो इसके लिए आपको बहुत सारे रिवीजन अभी तक आज अगर वीडियो अपलोड हो रही है तो इससे 11 मंथ आपका पड़े नीट 2026 के लिए। तो आप 8-9 मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करके 5-6 टाइम उस टाइम रिवीजन करना है, और लास्ट के 3 मंथ्स में आपको लगभग 14 से 15 टाइम रिवीजन करना है। मैंने भी इतने टाइम से किया ही था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेगुलर स्टडी और क्लास एंड टेस्ट। टेस्ट तो मैंने आपको बताया दिया कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग 66 के आसपास इस साल टेस्ट, और लास्ट ईयर भी लगभग 100+ टेस्ट दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको क्लास, टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ना कोई से कोई कोर्स लेना है, बस एक कोचिंग ज्वाइन करनी है बस। अब मेरी स्पेशल स्ट्रेटजी बता देता हूँ नीट की, जो मैंने अपने टाइम लगाई थी। सबसे ज़्यादा मैंने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस किया, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या है कि अपन वापस रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे वापस रिवीजन हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिवीजन करते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। उससे क्या है कि उनको रिवीजन तो हो जाता है पर वापस भूल जाते हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन निकाल नहीं रखा होता इस लेवल। सेकंड टिप्स है फुल स्टडी देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये अपन को नहीं करना है। कुछ लोग करते हैं कि एक बार पूरा पढ़ लिया फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट देने चले जाते हैं। अपन को ये नहीं करना। अपन को तो पहले नॉर्मल रिवीजन करके क्वेश्चन निकालने हैं, फिर वापस वापस रिवीजन पे कर चले जाना है, ताकि क्या है कि जिस ये क्वेश्चन जो अपन से न्यू है वो वापस अपन रिवीजन में पढ़ सकते हैं। फिर आपको अगर कोई भी टेस्ट जो सीरीज ज्वाइन करनी है तो एटलीस्ट 600+ या 650+, तो 650+ तो बहुत ही वेरी गुड है, बट 600+ तो आपको एवरेज टेस्ट का रखना ही है, जिससे आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नीट एग्ज़ाम में जो फियर होता है वो कम हो जाएगा। मेरा भी एवरेज लगभग 680 के आसपास था, तो मेरे यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम कोई घबराहट हुई नहीं थी। उस पेपर हार्ड आ गया था इसलिए उसकी वजह से हुआ, बट
पहले कोई डर नहीं था पेपर देने से पहले, तो ये आपको एक फियर कम कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस। ये कैसे किया जाता है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। पूरा एक बायो का टेस्ट एनालिसिस, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे किया जाता है, पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।